जैसा कि आप लोगों को मालूम भी है, माननीय सड़क परिवहन मंत्री उनका ये क्लियर संदेश है कि 60 किलोमीटर के बाद ही दूसरा टोल प्लाजा लगेगा। यहाँ पे 3 टोल प्लाजा आप देख सकते हैं, एक रजौली में है, दूसरा रसोईया धमना में है और तीसरा नगवा में है। किसी की भी दूरी 60 किलोमीटर नहीं है, कोई भी इस अर्हता को पूरा नहीं कर रहा है। बावजूद इसके यहाँ पे टोल प्लाजा लगा दिया गया है जो नियम के विरुद्ध है। एक तो गलती ये है, दूसरी क्या है, जो यहाँ पे स्थानीय लोग स्तर पे जो कार्य हो रहा है उसमें सब बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं, स्थानीयता को प्राथमिकता नहीं दी गई है। तीसरी बड़ी बात यह है कि जो JH 12 नंबर और JH 02 नंबर है, हमारे जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं जिनको हमेशा आना जाना बना रहता है, उनको इसमें छूट नहीं दिया जा रहा है। साथ ही जो व्यावसायिक वाहन है जिनको लगातार यहाँ पे आना जाना बना रहता है, उनको भी छूट नहीं दिया जा रहा है। तो इन बिंदुओं को लेकर के इनके खिलाफ जो प्रबंधन का मनमानी है, इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन आज करने बैठे हुए हैं। मदनगुंडी टोल प्लाजा संघर्ष समिति के तहत क्या आप लोगों की मांगे क्या है? हमारी मांग है, एक तो पहला ये अवैध तरीके से इसका निर्माण किया गया है, इसको रोका जाए। और यहाँ पे अगर ये चालू रहता है तो जो स्थानीय लोग हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दिया जाए। जो भी लोग यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वो स्थानीय हों, और यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं जिनको यहाँ जबरदस्ती ये लोग टोल चार्ज कर रहे हैं उसको रोका जाए। क्या मांगे कुछ बात हुई थी कुछ? जी, हम लोगों की बात जिला प्रशासन के साथ भी हुई थी। उन्होंने हमें बुलाया, एक बैठक का भी आयोजन करवाया दोनों के साथ में, लेकिन प्रशासन उनके साथ बात करके फिर हम लोगों को समय दे करके हमारे साथ नहीं बैठे, बातें नहीं बनी, तो हम लोग को आज संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा। पे आए, फिर 10 तारीख को हम लोग एक ज्ञापन सौंपे। हम लोग का 3 सूत्री मांग है। पहला है कि जो झारखंड सरकार का नियम है 100 में 75% स्थानीय को रोजगार देना, पहला एक। दूसरा मांग हम लोग का है कि JH 02 और JH 12 4 व्हीलर वाहन जितने भी कोडरमा जिला, हजारीबाग जिला है, इस सबको फ्री करना चाहिए। तीसरा हम सभी लोगों का मांग था कि जो लोकल वाहन है, जो व्यवसायी लोग हैं, जो JH बहुत लोग हैं, जैसे हम लोग के पास नागालैंड नंबर है, हरियाणा नंबर है, पंजाब नंबर है, राजस्थान नंबर है, जो बड़ा गाड़ी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बरही विधानसभा क्षेत्र में 2 टोल प्लाजा, एक मदनगुंडी टोल प्लाजा है, आपके बगल में धमना टोल प्लाजा है, तो 2 टोल प्लाजा है। इस विधानसभा क्षेत्र में सभी लोग, इस इलाके के लोग गाड़ी व्यवसायी से जुड़े हुए हैं, व्यवसायी बड़ा है, इसलिए हम सभी लोगों का मांग है। हम लोग को बीच में बात हुआ था, लेकिन वो बात पर हम लोग का अमल नहीं किए। हम लोग प्रबंधन बात नहीं सुनती, क्या करेंगे? हाँ, हम लोग नहीं टोल प्लाजा प्रबंधक बात नहीं सुन रहा है। हम लोग इसीलिए हम लोग एक रास्ता अपनाए कि हम लोग अनिश्चितकाल, हाँ एकदम बने हैं, और हम लोग हैं, हम लोग अभी आंदोलन के लिए तैयार हैं, धरना दे रहे हैं। आगे फिर और रणनीति हम लोग का बनेगा, जो टीम के द्वारा फिर आगे आपको बताया जाएगा। कि ये मदनगुंडी टोल प्लाजा जो है सिर्फ, और भी जितने भी टोल प्लाजा हिंदुस्तान में है, मैनुअल है। ये मैनुअल नहीं है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है। आप फास्ट टैग का, जब टोल गेट पे आप जाते हैं तो फास्ट टैग रहता है, तभी पैसा दूसरे यहाँ कटता है। लेकिन ये मैनुअल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ पे फास्ट टैग की जरूरत नहीं है। केवल गाड़ी का नंबर, यदि उसका कैमरा लगा हुआ है, खुफिया कैमरा नीचे, कोडरमा की नंबर का हो या कहीं का भी नंबर हो, वो कैमरा जैसे नंबर प्लेट पे फोकस करता है वैसे कट जाता है। तो ये केवल नाम का कह रहा है कि कोडरमा की गाड़ियों को हम छोड़ रहे हैं, कोडरमा की गाड़ी को छोड़ नहीं रहा है। जाके वो खुफिया कैमरा जैसे नंबर प्लेट पे फ्लैश होता है, वो टोल टैक्स कट जाता है। कस्टमर को 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के बाद पता चलता है कि हमारा टोल फी कट गया है। इन बिंदु को लेकर हम लोग कह रहे हैं कि जिस प्रकार से नगवा में एक पर्सनल गेट बनाया गया है कि जैसे हजारीबाग नंबर आप देखते हो वैसे ट्रॉली आपका कर्मी हटा देता है, वैसे कोडरमा जिले की गाड़ियां, हजारीबाग जिले की गाड़ियां, क्योंकि बरही विधानसभा, बरकट्ठा विधानसभा और कोडरमा विधानसभा, कोडरमा जिला और हजारीबाग दोनों मिला हुआ है। तो इन गाड़ियों को जब भी यहाँ से जाए तो आपका जो कर्मचारी है वो खुफिया कैमरा वहाँ से आप हटावें, और ट्रॉली जब भी हमारा गाड़ी जाए, हम लोग का लोगों का गाड़ी जाए, आप वहाँ से ट्रॉली खींचे और लोगों को आवागमन का बाधित ना करें। बसों से भी लिया जाता है? बिल्कुल, स्कूल बसों से भी लिया जाता है। जो छोटा मोटा लोग, मान लिया जाए PDS दुकानदार, यदि एमओ सरकारी तंत्र जो है वो अपना अनाज पहुंचाने गांव-गांव जाएगा, मदनगुंडी से होते हुए जाएगा, उरमा जाएगा, कुटवा भी जाएगा, तो वहां पर भी तो टोल टैक्स उसको देना पड़ेगा। दूसरी बात है, झारखंड सरकार कहती है कि कोई भी निजी सेक्टर में 75% लोगों को रोजगार देना है। तो यहाँ पर बाहरी लोगों को रोजगार दिया है। हम मांग करते हैं कि कम से कम 90% यहाँ के जो प्रभावित लोग हैं उनको आप रोजगार दीजिए। हो रहा था, जब बनाए जा रहे थे तो मैंने 2-3 बार यहाँ के कंस्ट्रक्शन, जब बिल्डिंगें की हो रही थी, आज सामने जो गेट लग रहा है उसको हमने विरोध किया था। विरोध करके हमने कहा कि यहाँ टोल प्लाजा नहीं लगेगा। नॉर्म्स है कि 60 किलोमीटर के बाद में ही टोल प्लाजा लगेगा। अब यहाँ रसोईया धमना कितनी दूर है, हजारीबाग कितनी दूर है, ये टोल प्लाजा 60 किलोमीटर के बाद में आप आगे भी है, बिहार में भी टोल प्लाजा है।
तो 60 किलोमीटर के बाद में लगना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने चालाकी, भारत सरकार ने चालाकी किया, क्या किया कि इस रोड का नाम बदल दिया और हजारीबाग वाला का रोड नंबर बदल दिया, और नंबर बदल के कहता है कि वो तो इस नंबर पर है। तो हम लोग कहते हैं कि नंबर बदल करके हमारे जेब काटोगे तो ये तो बर्दाश्त की बातें नहीं है। मैंने भगाने का काम किया, जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था बिल्डिंग को, तो मैंने लगता है हफ्तों दिन उसको बंद कराने का काम किया। 2-3 बार हमको उसको पीटने का भी काम हमने किया और भगाने का काम किया। लेकिन जब इन लोगों ने धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन कर लिया तो इन लोगों ने बड़ी चालाकी से ये टोल प्लाजा का चालू किया। टोल प्लाजा जब आचार संहिता लगा हुआ था तो इन्होंने चालू करवा दिया, जो कि हमारा कोई नहीं आवे, और टोल प्लाजा चालू करा करके अब कुछ लोगों ने यानी कि बांटो और राज करने की बात आई है। जैसे अभी हमको सुनने में आया है कि टोटल मदनगुंडी के लोगों को सहूलियत दी जा रही है। उसको जितने भी ट्रकें हैं, 55-60 ट्रकें हैं, उस ट्रक को फ्री का पास कराया जाएगा। तो आपका चंदवारा में भी ट्रक है, उरमा में भी ट्रक है, आपका पतलगड्ढा में भी है, हरनों में भी है, ये सारे गांव में ट्रक है, उसको भी आप फ्री के देने का आप करें। और 60 किलोमीटर के अंतर्गत। और हम मांग करते हैं कि बरही विधानसभा, बरकट्ठा विधानसभा और कोररमा विधानसभा के जितने भी 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, अब पिकअप वाहन गाड़ियां हैं, उसको टैक्स नहीं लगे, ये हमारी मांगे हैं। और जब तक इन मांग को नहीं पूरा करेंगे, और इसमें सरकार की भी यानी कि यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ के साथ लोगों के साथ वो धोखा दे रही है। एक दिन हम लोगों को संघर्ष समिति के लोगों को बुला लिया कि हम वार्ता करना चाहते हैं, और हम लोग गए वहाँ भी, और जाने के बाद में वो हम लोगों को नजर हम लोग तुरंत 2 मिनट में आ रहे हैं, और उन्होंने हम लोगों को अपमानित करने का काम किया। तो हम लोग ने लाचार होकर कहा कि अब हम लोग न डीसी के पास जाएंगे, अनुमंडल पदाधिकारी के पास नहीं जाएंगे, न सीडीओ बीओ का पास जाएंगे। हम लोग तांत्रिक तरीके से, जो मेरा अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार हमको आंदोलन करने के दिया है, हम कोई अशांति नहीं करेंगे। हम शांतिपूर्वक धरना दे करके हम अपनी मांगों को मनवाने का काम करेंगे। और गडकरी जी ने कहा है 60 किलोमीटर के अंदर में जितने लोग होंगे वो टोल प्लाजा हटाया जाए, गडकरी जी ने बोला है, वो ये मांगते हैं। स्थानीय युवाओं का रोजगार की भी बात, रोजगार का भी बात हमने किया। एक ही गाँव को सब रोजगार मत दो, हरनो है, पथलगड्ढा है, उरमा है, चतीरटाट है, जामुखाड़ी है, ये सब लोगों को, चंदवारा है, इसको भी रोजगार देने का काम करो ना। बाहर के कर्मियों को रखा जा रहा है। बाहर के कर्मियों को, जैसे आपको वहाँ हम लोग देखेंगे कि बाहर के कर्मी कितने लोग हैं। कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं, जैसे कैश की बात आती है तो जिसको पर विश्वास होता है वो कैश पर कैसे रख सकता है, कंप्यूटर में। लेकिन आप हम लोग गेट पर है, ये सारे चीज़ तो हमारे लोग काम कर सकते हैं। अब डंटा लिखाना है, कंप्यूटर दवाएगा होगा है, तो यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए। हमारे यहाँ हमने ज़मीनें दी हैं, हमारा घर उजड़ा है, हम बेरोजगार बम्बे और दिल्ली और कलकत्ता जा रहे हैं, हमारे घर में रोजगार है, उसको दिलाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री से बात करेंगे मामले को लेकर आप? भाई इस मामले को हम अभी बात नहीं कर, अभी हम आंदोलन में। मुख्यमंत्री अभी तो, ये राज्य सरकार का बात नहीं है, ये भारत सरकार का बात है। गडकरी जी से बात करना होगा। तो पत्र लिखेंगे आप? अरे निश्चित तौर लिखेंगे।